कामदेव को बुलाकर इंद्र ने कहा जो चाहे सो पुरस्कार लेना, लेकिन जाकर इस बाबा की समाधि खुलवाओ कैसे, और किसी का भजन भंग नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। कई बार हमारे परिवार के लोग भी हंसी करके, मजाक करके, व्यंग करके, दो और तरह की बातें करके, भगत जी कह के, पुजारी जी करके हमारा भजन छुड़वाने की कोशिश करते हैं। वो आपके प्रेमी नहीं हैं, उनके भीतर की ईर्ष्या है, जलन है कि हम नहीं कर पा रहे और ये कर रहा है, इसलिए हम भी बेटा गड्ढे में और तुम भी गड्ढे में आओ, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, छोड़ेंगे तुमको नहीं। कभी किसी मत करो, नहीं होता है तो मत करिए, लेकिन जो कर रहा है गलती कर रहा है, पाखंड ही कर रहा है, अरे कर तो रहा है, तुम नाटक भी करोगे एक दिन असली हो जाएगा। एक राजा के राज्य में भक्तमाल में कथा आती है, कालू वो जो मछली पकड़ने वाली होते, कौन जाति होती है वो, कछुआरे, कालू कछुआरे की कथा आती है। एक राजा के राज्य, ये मछली पकड़ने का वहाँ आर्डर हो गया कि राजा के राज्य में कोई सरोवर से मछली नहीं पकड़ेगा। अब ये तो कालू था, इसको बिना मछली के चैन न पड़े, तो मृत्यु दंड था, बड़ा कड़ा कठोर नियम था। राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय, यही इसी बंगाल के किसी राजा की घटना है ये, कि मछली नहीं पकड़ी जा सकती, आदेश हो गया, प्राण दंड होगा उसको। अब कालू सोचे चलो दिन में ही तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, रात में चलता हूँ। रात के अंधेरे में कालू जाल लेकर पहुंच गया। अब राजा पहले कई बार रात्रि में प्रजा के बीच में घूमने जाया करते थे, देखा करते थे राज्य की क्या स्थिति है। आधी रात का समय राजा की सवारी सैनिक चले आ रहे थे सरोवर की ओर, चारों ओर देखने, कोई रात में तो मछली नहीं पकड़ता है, मेरे राज्य में कोई जीव हत्या तो नहीं हो रही है। दूर से जब राजा की सवारी आती देखी, मशाल जलती हुई, हाथी घोड़े सैनिक आदि, कालू तो घबरा गया, बोले अब गई गाड़ी, अब तो मृत्युदंड है। तो कालू ने तुरंत जो जाल था उसकी तय की, उसको तो कीचड़ में सान के इस पर बैठ गया और पूरे सरोवर के किनारे से कीचड़ से सारा शरीर पोतकर और ध्यान लगाकर ऐसे बैठ गया। बगुला भी नहीं बैठ सकता ऐसे, एकदम लंबी लंबी सांसें। दूर से देखा राजा ने तो सैनिकों का रुको 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 रुको, ये घोड़ों की टाप बंद करो, पैदल चलो, कोई बड़े महात्मा रात्रि के समय सिद्धि कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, देर करो, मत करो, शोर मत करो, किसी महात्मा के भजन में विक्षेप नहीं हो। और ये सब कालू सुन रहा है, ये कालू सुन रहा है। राजा ने महात्मा की परिक्रमा की, राजा ने उस कालू महात्मा की परिक्रमा की, प्रणाम किया, दंडवत किया और चुपचाप सारी सेना को, देखो ऐसे ऐसे संत मेरे राज्य में हैं, इसी का तो प्रभाव है कि मैंने हत्या बंद किए तो इतने सिद्ध संत मेरे राज्य में आ गए, कितनी कृपा हो रही है कि समय भजन कर रहे हैं। कालू सब सुन रहा है। और जब राजा लौट कर गया तो जाल वहीं सरोवर में फेंक कर और किसी संत के चरणों में आ गया। बोले जब नाटक करने से राजा पैर पूज सकता है तो असली बनने से कितना फायदा होगा, छोड़ दिया है। जब नाटक करने से घटना हो सकती है तो असली भी, तो नाटक करो, असली अपने आप हो जाएगा। ये मत किसी की सुनो, ये नाटक है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं है, बातें भी कर रहे हो, माला भी जप रहे हो, चूल्हे की चीज भी देख रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, बच्चों से भी बात कर रहे हो, पूजा भी ये किसी की मत सुनिए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन करने का कोई नियम नहीं बना है कहीं भी। सब कुछ के बीच में भी मेरा नाम याद कर रहा है, उससे बड़ा भगवान को कोई प्यारा भक्त नहीं लगता है। सब कुछ में उलझ कर भी मेरे नाम को याद कर रहा है, कम से कम मुझे नहीं भूला है। बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई शांत एकांत में बैठकर भजन नहीं होता। भक्ति शांत एकांत की नहीं है, भक्ति तो नाच और गायन की है, ढोल और तासे की है, ठुमके और झुमके की है, भक्ति एकांत की नहीं है। इसमें तो कितनी भी बातें करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है, एकदम डरो। ये ध्यान मार्गी जो एकांत में बैठना चाहते, सूखे सूखे, इनको भगवान नहीं मिलता। ये भगवान की केवल भाव से अनुभूति कर सकते हैं। रसीला भगवान, नाचने वाला भगवान तो हमारे सामने भक्तों के आता है। कोई विधि निषेध नहीं, एक ही विधि है कि भगवान का येन केन प्रकारेण सुमिरन करिए, और एक ही निषेध है कि किसी भी परिस्थिति में उसका विस्मरण मत होने दीजिए, बस, और कोई विधि निषेध नहीं।
एक ही विधि है, एक ही निषेध है। किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में हमारे कहते हैं ना, जिस चाल में, जिस ढाल में, जिस हाल में रहो, जिस चाल में, जिस ढाल में, जिस हाल में रहो,